प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु को महिमा करता हूँ और एक इतवार प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हम परमेश्वर में अपने जीवन को देते समय या फिर एक अच्छे विश्वासी के रूप में आगे बढ़ते समय, जब अपने जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, जीवन के सैया में हम जब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर जब आगे हम बढ़ते रहते हैं, आप लोग ऐसा देखे होंगे कि हमारे जीवनों में रुकावटें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति होने के चलते, एक विश्वासी होने के चलते, प्रभु को जानने वाला होने के चलते या प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला एक परिवार, एक भाई, एक बहन होने के नाते हमें इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की ओर से है या फिर ये मेरे जीवन के कुछ गलती की वजह से है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन होशू, मुझे लगता है उसका 4:6 या 6:4 में ऐसा कहता है, मुझे लगता है 4:6 में ऐसा कहता है कि मेरी प्रजा नष्ट होने के पीछे एक कारण यह है कि मेरी प्रजा इसलिए नष्ट हो रही है क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का कमी है। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर के लोग जब नष्ट होते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन का हमारा जीवन जो नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो तूफान, जो आंधी हमारे जीवन में उठ रही है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या यह दुष्ट की ओर से है, क्या यह मेरे किसी भूल की वजह से है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो इसका निवारण भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो। किसमें? परमेश्वर के वचन में। प्रेरित पौलुस ने भी कुरिन्थियों की किताब में कहा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, किसके समान? बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नेव ढाला। क्यों ये नेव ढालने के लिए बुद्धिमान की आवश्यकता पड़ता है या बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है? रीजन ये है, परमेश्वर में चलने के लिए हमको एक बुद्धि और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें शैतान बहका देगा। आप ही बहक जाओगे अपने आप से, या आप किसी भी जरिए से अब बहक सकते हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन में आने वाली समस्याएं में किसकी ओर से हैं। हालेलुया। इसलिए हर वक्त इस प्रार्थना में हमें रहना चाहिए प्रभु के पास कि प्रभु हमें समझ देना, समझने के लिए कि मैं तेरे बातों को समझूं, साथ ही साथ परिस्थितियों को समझूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा है, किसी कमी में, कमजोरियों में, बीमारी में पड़े हुए किसी विश्वासी से अगर आप पूछोगे, ब्रदर आप बहुत कमजोर रहते हो, आप बहुत बीमार रहते हो, आप बहुत आर्थिक तंगी में रहते हो, तो वैसे कुछ भाई, कुछ परिवार ऐसे बोलता है, आज मैं कमजोरियों में हूं, आज बीमारियों में हूं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे उठाकर खड़ा करेगा। जब ऐसा वो बातें कहता है, इसका मतलब उसे पता है ये सिचुएशन मेरे जीवन में अनंत काल के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन किसी को अगर पूछो, मसीहों के जीवन में जाकर पूछो कि ये समस्याएं, ये बाधा, ये रुकावटें आपके जीवन में क्यों है या कब तक रहेगी, तो उनके पास जवाब नहीं है। वो ऐसे ही कहेगा आपसे, पता नहीं ये कब हमारे परिवार से जाएगा, ये कब मेरे जीवन से जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग जो जानते हैं, ज्ञानवान हैं, वे एक ही बात कहेगा, आज दिखने वाले बुराइयों को दोबारा अपने जीवन में हम कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें ज्ञानवान होना बहुत क्या है, जरूरी है। और इस बात को भी समझना जरूरी है कि परमेश्वर की ओर से जो आता है, दुष्ट की ओर से जो आता है और हमारी ओर से जो आता है, ये समझना हमारे जीवन में बहुत क्या है, जरूरी है। हम मसीह है, इसलिए वचन मसीहों के लिए है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे यात्राओं में तूफान उठता है। सारे बोलिए, क्यों हमारे यात्राओं में तूफानें उठती है आपके यात्राओं में? हर समय स्मूथ नहीं जाता, कुछ दिन अच्छा जाता है, फिर से हमको लगता है फिर क्या हो गया। तो ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? कारण क्या है? क्या परमेश्वर परीक्षा कर रहा है?
क्या ये आपकी गलती है, क्या ये दुष्ट ने किया है? ये जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए आइए इसी चीज को या इसी शिक्षाओं को लेकर मैं कुछ बातें आज एक ही किताब से आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। बाइबल के एक छोटा सा किताब है, मैं हिंट दूंगा, आप लोग पता कीजिएगा, जिसमें 4 अध्याय पाया जाता है। कितने अध्याय? 4 अध्याय पाया जाता है। और ये किताब पुराने नियम के 32वें नंबर वाला किताब है। और इस किताब में टोटल 4 अध्याय में अगर आप वचनों को देखोगे 48 वचन है। कितना वचन है? 48 वचन है। कोई बता पाएगा कौन सा किताब है? किसी को पता है? क्योंकि मैंने किसी को मैं पहले से वचन दे देता हूं पढ़ने के लिए, वो छोड़ के बाकी सब बता सकते हैं। कौन सा? मीका। 4 अध्याय है। चलिए मैं और थोड़ा क्लियर करता हूं। यहां पे एक मछली का भी जिक्र है। हाँ, हिंट दीजिए ना पास्टर जी, हम तो बताएंगे। योना का किताब पुराने नियम में एक छोटा सा किताब है, 4 अध्याय है, 48 उसका पद मिलेगा। चाहे अगर आपके पास समय है तो आप निकाल कर घर में पढ़िएगा। 10 मिनट के अंदर आप पढ़ के क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। परंतु ये 10 मिनट में पढ़ के समाप्त करने वाला किताब में कुछ रहस्य है, कुछ विशेष बात है जो हमें जानना या समझना बहुत क्या है, जरूरी है। और उसने जो किया था, जो उसने किया है, वो चीज से मैं और आप एक चीज को समझ सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए योना का किताब हम निकालेंगे और उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर उसका पहले 2 वचन तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम तीसरे वचन में जाएंगे। पहले योना 1 अध्याय 1 और 2 वचन सुनिए, उसमें क्या कहता है। यहोवा का यह वचन, परमेश्वर यहोवा का एक वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना एक भविष्यवक्ता था, उसके पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। परमेश्वर उससे कहता है कि मेरे बेटे, मेरे भविष्यवक्ता, तो उठकर एक बड़ा सा नगर है जिसका नाम है नीनवे, और तू उस नीनवे नगर में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। और नीनवे नगर के विरुद्ध में तू प्रचार करना, क्योंकि उसकी बुराई, क्योंकि इसलिए तुझे प्रचार करना है उसके विरुद्ध में, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। इसलिए तू जा और नीनवे में जाकर उसके विरुद्ध में क्या कर? प्रचार कर। क्या प्रचार था? आपको मालूम है कि नीनवे नगर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि नीनवे नगर का बुराई परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आगे बढ़ चुका था। तो परमेश्वर ने वचन इसमें योना नबी को कहा। आपको जब ये पढ़ते हैं बाइबल कॉलेज में, हम इसको माइनर प्रॉफिट्स बोल के पढ़ाते हैं। 12 छोटा भविष्यवक्ता की किताब है। मीका है, नहूम है, हबक्कुक है, जकरिया है, मलाकी है, उसमें ये भी है। तो इसको हम छोटा भविष्यवक्ता की किताब के रूप में पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा भविष्यवक्ता था, ये छोटा नहीं था, परंतु इसका किताब क्या है? छोटा है। इस कारण से इसको बाइबल के थियोलॉजिकल टर्म्स में बोला जाता है माइनर प्रॉफिट्स। लेकिन इसके बारे में आपको यशायाह में मिलेगा, इस योना के बारे आपको यशायाह के किताब में मिलेगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपको इतना ज्ञान, इतना बताना चाहता हूं कि ये छोटा भविष्यवक्ता नहीं है, ना ही ये परमेश्वर का काम पहली बार कर रहा है। ये इससे पहले भी परमेश्वर की आवाजों को सुनकर प्रभु के लिए काम कर चुका है। ये ऐसा नहीं था कि पहली बार परमेश्वर का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा कि जा और उस बड़े नगर नीनवे के विरुद्ध में क्या कर? प्रचार कर। पहली बार नहीं है, क्योंकि ये भविष्यवक्ता है, इसलिए परमेश्वर इसको इससे पहले भी इस्तेमाल किया था, इससे पहले भी ये प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा विषय अलग था। अब देखिए, जब परमेश्वर उससे कहा उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, अब तीसरा वचन सुनिएगा क्या लिखा है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर ने कहां उठकर जाने के लिए कहा था? निनवे। लेकिन ये क्यों उठा? भाग जाने के लिए। कहां पे? तरसीस को। ये स्टोरी आपको मालूम है, इसलिए मैं बीच बीच में बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब इसमें से बाखूबी आपको इसमें ज्ञान है। तो वो तरसीस जाने के लिए
भाग उठा। सब बोलिए, यहोवा से भागना असंभव है। इसको कौन समझाए? मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। कौन? योना, भविष्यवक्ता, कई प्रभु का सेवा करने वाला एक भविष्यवक्ता। कई बार परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया, कई बार परमेश्वर ने इसको इजरायलियों के लिए उठाया, कई बार उसने परमेश्वर के शब्दों को इजरायली लोगों के कानों तक पहुंचाया। लेकिन इस बार ये भविष्यवक्ता परमेश्वर से भागना चाह रहा था। इसको ये खबर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों भाग रहा था। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति से भागना अनहोना है। आप पास्टर से भाग सकते हैं, विश्वासी से भाग सकते हैं, अपने आप से भाग सकते हैं, अपने लोगों से भाग सकते हैं, दुनियादारी से भाग सकते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर के आंखों को बंद, आंख मछूली नहीं खेल सकते। क्योंकि मालूम है प्रभु का एक दास ने कहा था, भजन संगीता उसका 139 उसके 7 वचन पढ़िएगा। देखिए वहां पे क्या लिखा है और ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहता है अपने अनुभव में। मैं तेरे आत्मा से भाग हे यहोवा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। नीचे भी पढ़ लीजिए। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं रॉकेट लेकर, तो तू वहां है, तो मैं देखूंगा कि तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना, यदि मैं अपना बिस्तर अधोलोक में बिछाऊं, हाँ अधोलोक में ड्रिल करके चला जाऊं, वहां बिछाऊं और सोने लगूं, तो मुझे क्या दिखे? तो वहां भी तू दिखे। प्रभु तू वहां भी है। और आगे, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर अर्थात सूर्य पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। हाँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, समुद्र के इस पार सूर्य निकलता है, समुद्र के दूसरे पार सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। अगर मैं सूर्य के ऊपर चढ़ भी जाऊं और जाकर पृथ्वी में छुप जाऊं, तो मुझे ये पता चलेगा, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाँ, इस भविष्यवक्ता को कुछ कदम उठाने से पहले दाऊद से पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि दाऊद को इसके बारे में अच्छा नॉलेज है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर। हाँ, कितने ये सोचते हैं गुप्त में आप जो पाप करते हैं आपके खुदा को पता नहीं है। कितने ये सोचते हैं चलो गुप्त में छोड़ो, सामने बड़े मुस्कुराहट के साथ आप सबको जय मसीह बोलते हैं, आपके दिल में चलने वाली गलत इच्छाओं को क्या ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर हमें वो नहीं देखता है। आपका परमेश्वर ना केवल आपको बल्कि आपके हृदय पे अब चलने वाली बातों को भी जानता है। जिसने ये तक कह दिया कि तेरे सर के बाल गिने हुए हैं, तो आप सोच लेना जो आपके माँ बाप को नहीं पता उससे बढ़कर आपके खुदा को मालूम है। हालेलुया। और योना नबी उससे भाग रहा था और वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से क्या करूं, मैं भाग जाऊंगा। लेकिन दाऊद कहता मैं भागा था लेकिन मैंने देखा मैं भाग नहीं सका। मैं समुद्र में भी चला गया लेकिन वहां भी मैंने देखा कि परमेश्वर तू वहां है। दैट मीन्स आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते। यहां बैठे हुए एक एक लोग अपने कान को साफ करके सुन लो, आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते। आप गुनहगार हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर के नजर में आप छिप नहीं सकते। आप अंदर से पापी हो सकते हैं लेकिन आप लोगों के सामने पवित्रता का रूप बनकर लोगों को दिखा सकते, लेकिन आप परमेश्वर को छिपा नहीं सकते। प्रभु आपको देखकर हंसता होगा और कहता होगा अच्छी बात है, सफेद शर्ट पहन लिए, इसका मतलब दिल सफेद नहीं होता। मैं ही पहना हूं सफेद शर्ट आज। तो मैं बोलना यह चाहता हूं, आप और मैं, हम में से कोई भी परमेश्वर से भाग नहीं सकता। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊं, आपको समझाऊं, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तूफान, कुछ गिरावट, कुछ जीवन का बिखर जाना, कुछ जीवन में नहीं आना, कुछ जीवन में आशाएं लगाए रहते हो लेकिन वो आशाएं आपके जीवन में जब नहीं होती है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये वचन के द्वारा हमें पता चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेटा उठकर तू चला जा, कहां? नीनवे में, और नीनवे के विरुद्ध में तू प्रचार कर। लेकिन यूहन्ना उठा तो जरूर परंतु वो परमेश्वर से भाग जाने के लिए कहां, कौन सा जहाज में चढ़ गया? पढ़िए अभी 3 वचन में क्या लिखा गया है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा
और याफा नगर को जाकर और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और किराया देकर उस पर वो चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए तरसीस को चला जाए। अब सब ध्यान से मेरी ओर देखिएगा। यहां परमेश्वर ने एक बात कहा, बेटा उठ और जा और नीनवे को चला जा। यहां परमेश्वर का यहां क्या लिखा गया है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास आया। क्या आया? वचन आया। सब बोलिए क्या आया? वचन आया। ठीक है, ये वचन आया कि तू जा और निनवे में जाके प्रचार कर। लेकिन ये कहां जाने के लिए भागा? तरसीस जाने के लिए भागा। लेकिन एक वचन जो मेरा ध्यान खींचा है, मैं भी आपका ध्यान उसमें लगाना चाहता हूं। फिर से 3 वचन पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? परंतु योना यहोवा के सम्मुख से। इस लाइन इस वचन को अंडरलाइन कीजिएगा। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए हाँ चला गया। और नीचे और एक बार ये आया है, क्या लिखा गया? और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। यहां लिखा गया है यूहन्ना परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहा था। किसके सम्मुख से? परमेश्वर के सम्मुख से। क्या परमेश्वर का दास को यह पता नहीं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है? क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी है? क्या प्रभु के इस दास को नहीं पता? पता है। लेकिन यहां पे एक बात मैं आपको बताऊंगा। यहां लिखा गया है वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहा था। परमेश्वर का सम्मुख मतलब क्या है? इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? वो परमेश्वर के प्रेजेंस से भाग रहा था। कहां से भाग रहा था? परमेश्वर के प्रेजेंस से। तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताया, इस जगह में सीखने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। कई लोग प्रार्थनाएं करती है, बहुत दिन तक उपवास में डूबे रहते हैं, एक चीज प्रभु से मांगता है, प्रभु तेरी उपस्थिति में मुझे भर दे, तेरी उपस्थिति में मुझे भर दे। दाऊद ने कहा है भजन संगीता में कि एक वर मैंने तुझसे मांगा है कि जीवन भर मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। दाऊद ने कहा तेरे भवन में रहना कहीं के 1000 दिनों से बेहतर है कि तेरे भवन में मैं एक दिन आके खड़ा हो जाऊं। लेकिन यहां पर यह प्रभु का दास भागना चाह रहा है। कहां से भागना चाह रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाह रहा है। और आप और हम हर वक्त ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में बहुत आई से दे। कभी आपने इस पे बहुत ध्यान से अध्ययन किया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी प्रभु की उपस्थिति में रहने का मतलब है कि मेरा शरीर में नाखून से लेके सर के बाल तक सनसनाहट फील होता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं। होता है कभी कभी ना आप लोगों को करंट सा फील होता है। अगर ऐसी उपस्थिति में परमेश्वर आपको महसूस कराता है, वो तो केवल आराधना में ही होता है। अब चलते हुए नहीं होता है, घर में सोते हुए नहीं होता है। इसलिए लोग आराधना में आकर दिल खोल कर आराधना करता है। क्यों? कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे आराधना करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति में भरेंगे। कभी आपने सोचा है कि क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? प्रभु दिखता नहीं, प्रभु आत्मा है, तो प्रभु की उपस्थिति से भागने का मतलब क्या है? यहां पर योना नबी हमें समझाता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। मतलब क्या है? उसके पास क्या आया? परमेश्वर की उपस्थिति आया या परमेश्वर का वचन आया? योना नबी के पास परमेश्वर का उपस्थिति आया कि उसे आत्मा में भर दे, सामर्थ में भर दे, या फिर योना नबी के पास परमेश्वर का वचन आया? आपको मालूम है क्या आया? वचन। अब ध्यान से सुन लीजिए। आप में से कई लोग इसके लिए लाखों बार आपने प्रार्थना की होंगे, प्रभु फिल मी विथ योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति से मुझे भर दे। लेकिन आप में से हर एक से मैं चैलेंज करना चाहता हूं, जितना अधिक आप प्रार्थना किए कि मुझे अपनी उपस्थिति से भरे, आप देखे होंगे अपने आप को खाली, आप देखे होंगे अपने आप को ड्राई में रहते हुए। बिकॉज परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, इसका ज्ञान प्रभु के लोगों को होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है प्रभु की उपस्थिति, उसका वचन उसका उपस्थिति है। जब हम उसके वचनों को मानते हैं, जब उसके आज्ञाओं में चलते हैं,
जब उसके हाँ से हाँ मिलाते हैं, जब उसके वचनों पे चलने के लिए कोशिश करते हैं, उसके वचनों को आदर देते हैं, उसके वचनों को सम्मान देते हैं, समझ जाना आप उसके प्रेजेंस में जी रहे हैं। ये लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि नहीं वो करंट फील होना चाहिए शरीर में। लोगों को लगता है कि पास्टर प्रार्थना करे, अगर कोई गिर जाए तो वो परमेश्वर की उपस्थिति है। लोगों को लगेगा ये प्रार्थना हो रहा है और बहुत बड़ा उस समय जैसा फटी हुई जीभ किसी के ऊपर में आ ठहरा, मेरे ऊपर में भी आकर ठहरे तो मेरे ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आएगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर के वचन के माने जाने से आपके जीवन में रहता है। अब सवाल इस बात का है, आप में से कितने जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के एक एक कोमा तक को करने के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार है? एक एक कोमा तक को सबके जीवन में परमेश्वर ने वचन दिया है। इसका अर्थ यह है परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को सबके जीवन में दिया है। कभी कभी मैं प्रचार करता हूं, कुछ लोग ऐसे सोते रहते हैं, जिंदगी भर उसके जीवन में कमी घटी रहता है और वो जिंदगी भर आकर यही कहते रहेंगे, पास्टर जी अब हाथ रख के प्रार्थना करना। मैं कहता हूं मेरे हाथ में सामर्थ नहीं है। सामर्थ उस खुदावंत के हाथ में है, सामर्थ उसके वचन में है। जब इस वचन को मानेंगे, उसके अधीन आएंगे, तब खुदा के खादिम के द्वारा अगर आप प्रार्थना करवाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। लेकिन जब वचन ही नहीं है हमारे पास, बड़े से बड़े प्रभु के दास को बुला लीजिए, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों मालूम है? मैं बहुत सीरियस होता हूं जब परमेश्वर का वचन में प्रचार करता हूं। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, कुछ लोग प्रचार के समय सोते हैं, कुछ लोग प्रचार के समय हाय मारते रहते हैं, कुछ लोग प्रचार के समय अलग ध्यान में रहते हैं, कुछ लोग प्रचार के समय कुछ और सोचते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही सोचते हुए चले जाओगे, एक बात अपने बाइबल के पीछे लिख देना कि पास्टर संजय ने ऐसे कहा था, और ये है कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में भर नहीं पाओगे। जो चाहा है YouTube में देख पाओगे, जो चाहा है कानों से सुन पाओगे, जो चाहा है गवाहियों में सुन पाओगे, लेकिन अपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं कर पाओगे। ये चैलेंज है आपको। क्यों? कि प्रभु की उपस्थिति उसके वचनों के माने जाने से होता है। और यहां जब योना भाग रहा है, ध्यान से सुने, प्रभु के प्रेजेंस से नहीं, उसके उस आज्ञा से भाग रहा है। लेकिन वचन ये बात इसलिए समझा रहा है, अगर कलीसिया में कोई चीज का प्रचार होता है, प्रभु का दास अगर कोई प्रचार कर दिया, या अगर आपने कुछ प्रचार सुन लिया, या अगर प्रभु का वचन से आपको कुछ आज्ञाएं मिल गई, अगर उसमें अगर आप स्थिर नहीं है तो समझ जाना आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों को चलना, उसमें दौड़ना, उसमें रहना, अपने आप को रखना बहुत क्या है, जरूरी है। यहां क्या लिखा है? योना नबी परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। कहां से भागा? परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या है? उसके वचनों से भागा, उसकी आज्ञा से भागा, है ना, उसके उस प्रचार से भागा। कई बार आपने प्रचार सुना होगा, मेरे भाई ऐसे गलती को मत करना, मेरी बहन ऐसे चीजों को मत करना, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर बोलता है प्रेम करो, अगर आप प्रेम नहीं करते हैं आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर कहता है क्षमा करो, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमा नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर कहता है दो तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आप देते नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चलो, सही करो, लेकिन अगर आप गलत करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर नहीं है। आप एक नॉमिनल क्रिश्चियंस केवल है, नाम आपका डायरी में मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। प्रभु की उपस्थिति उसके ऊपर है जो दिन और रात उसके वचन को क्या करता है? पढ़ता नहीं, पढ़ता तो बहुत कोई है, आदर देता है। आदर देने का मतलब क्या मालूम है? प्रभु तेरे वचन को मैं मानता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आपको मालूम है, जब मैं प्रार्थना करता हूं, कभी कभी प्रार्थना करने समय मुझे प्रभु का वो सामर्थ, वो आत्मा जब महसूस नहीं होता है, मैं क्या करता हूं एक पासवान होने के नाते, तब मैं प्रार्थना में अपने मन में प्रभु के वचनों को मैं याद करता हूं। अब प्रभु के वचनों को अपने मन में जब याद करता हूं, मैं देखता हूं 2-3 मिनट के बाद मुझे प्रभु की उपस्थिति में मैं अपने आप को भरा हुआ पाता हूं। तब एक बात समझ में आता है कि खुदा के वचन में उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। लेकिन लोग इसी को क्या कर जाते हैं? मिस कर जाते हैं। कल एक सभा में हम लोग गए थे और वहां पे कुर्सी तो बहुत बिछाई हुई थी, मुझे लगा काफी लोग आएगा,
लेकिन जब वहां सभा स्टार्ट हुआ, सभा समाप्ति हो गया, मुझे लगता है 100-150 लोगों से 100 लोग जैसे होंगे, लोग नहीं आए उस जगह पे। अगर ये ऐलान किया जाता है ओपन ईयर हीलिंग सर्विस, मुझे लगता है 6 बजे का सभा 5:30 या 5 बजे से फुल हो जाता है, क्योंकि लोगों को भैया चंगाई चाहिए, लेकिन लोगों को वचन नहीं चाहिए। आज भी मैं पूछूं ना, आपको चंगाई चाहिए, वचन चाहिए? आप में से बहुत कोई बोलोगे पास्टर जी वचन तो सुनते सुनते पक गए, लेकिन चंगाई देना है तो दे दो। दुनिया के लोग भी ऐसे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी उपस्थिति मेरे वचन में है। और जब प्रभु का वचन योना के पास आया, उस वचन से वो भागा। मेरा आज सवाल आपके मन में ढालना है, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिसको खुदा ने वचन दिया था, लेकिन आप उस वचन से भागे हैं? जिसको परमेश्वर ने समझाया था लेकिन आपने नहीं समझा, जिसको परमेश्वर ने बताया था ऐसा चल, लेकिन आपने नहीं चला, जिसको परमेश्वर ने बताया था ये छोड़ दे, परंतु आपने नहीं छोड़ा, जिसको परमेश्वर ने ये सिखाया था इस चीज को त्याग दे, परंतु आपने उस चीज को नहीं त्यागा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करता है, उसके यात्राओं में केवल तूफान आता है, सबके नहीं। जब योना नबी भाग रहा था परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके उस आज्ञा से भाग रहा था, उसके उस वचन से भाग रहा था, उसके उस शिक्षा से भाग रहा था, उसकी उस योजना से जब भाग रहा था। और जब कोई परमेश्वर से भागता है, ध्यान से सुनिएगा, हम और आप परमेश्वर से कभी नहीं भाग सकते। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने कुछ कहा था परंतु हमने उस चीज को नहीं किया, ये अर्थ यही निकलता है कि आप भाग रहे हो। प्रभु ने कहा था बेटा पवित्र बनो, लेकिन आप पवित्र आज तक नहीं बने, इसका मतलब आप भाग रहे हो। प्रभु ने कहा था बेटा नशा छोड़ो, लेकिन आपने आज तक नशा नहीं छोड़ा, क्योंकि आज तक आप प्रभु से भाग रहे हो। प्रभु ने कहा था लड़कियों के ऊपर में कुदृष्टि डालना छोड़ दो, परंतु आज तक आप कुदृष्टि से देखते हो, इसका अर्थ यह है आज तक आप उसकी उपस्थिति से भाग रहे हो। तो ऐसे लोगों से मेरा चैलेंज इस पुलपिट से, अपने जीवन को टटोल कर देखना। तूफान आपकी जिंदगी में स्टिल 2025 और ये 23 तारीख आज भी होगा। क्यों होगा मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ वचन दिया था, आपने उस वचन से अपने आप को भगाए और आप हर दिन कलीसिया में आते हो, हर रविवार उसकी आराधना करते हो, लेकिन तूफान, लेकिन बुराइयां, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके जीवन में है। रीजन क्या मालूम है? कि प्रभु का वचन जब आपके पास आया था, उस वचन को आज तक अपने जीवन में पूरा नहीं किए। इससे पहले मैं आगे वचन में जाऊं, थोड़ा जब मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु का वचन बता रहा हूं, अपने अंदर ही अपने अंदर वाले मनुष्य से पूछना, क्या मैं कभी ऐसा किया हूं? क्या परमेश्वर ने कुछ कहा था मैंने कुछ छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने कुछ समझाया था मैंने उसको नहीं सुना? क्या परमेश्वर ने कुछ दिखाया था मैं उस पर नहीं चला? अगर आप ऐसा है, अगर ऐसा किए हैं, तो मैं बोलूंगा 110% तूफान तो आपकी जिंदगी में आना लाजमी है, आएगा। और यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है योना। क्या लिखा गया है? कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। एक बात याद रखना, प्रभु ने कलीसिया को इसलिए नहीं बनाया कि आप आओ और दान दो, दशवांश दो, आराधना करो, एंजॉय करो, प्रभु की उपस्थिति में एंजॉय करो, और 2 वचन प्रभु का दास बता रहा है सुनो और घर चले जाओ। जी नहीं, नष्ट हो जाओगे। प्रभु इसलिए आराधना, इसलिए संगति देता है कि हम उस संगति में परमेश्वर के वचन को जो पाए उससे लिपटे रहो, ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाओ। और यहां फिर से पढ़िए उसका 3 वचन क्या लिखा है? परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। भाड़ा देकर उस पर क्या हो गया? चढ़ गया। ये कौन आदमी है? मैं आपसे पूछता हूं, ये कौन व्यक्ति है? अब इसको भविष्यवक्ता मत बोलना, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर भागने वाला एक व्यक्ति। और जब कोई ऐसा भागता है, मैं आज आपसे डायरेक्ट बोलता हूं, अगर आप भाग रहे हो प्रभु की आज्ञाओं को, बरसों पहले प्रभु ने कुछ योजनाओं को दिया था, बरसों पहले प्रभु ने आपसे कहा था बेटा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, बेटी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, ये परिवार में तुझे प्रभु में आगे बढ़ाऊंगा, तू प्रभु में बदल जा, तू प्रभु में सुधर जा। अगर आज तक आप उस जगह पर नहीं आए, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं किए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप भी वो व्यक्ति हो योना की तरह प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हो। अरे वचन आपसे मैच करके देख लेना 110%, क्योंकि मुझे मालूम है आप झूठे हो सकते, लेकिन मेरा खुदा का वचन सच्चा है, झूठा नहीं हो सकता है। अब देखिए जो भागता है उसके लिए क्या होता है। अब पढ़िए उसका 1, 4 और 5, सुनिए।
तब यहोवा ने समुद्र में तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। केवल आंधी नहीं मेरे प्रियो, कौन सी आंधी? प्रचंड है ना, सब बोलिए प्रचंड। प्रचंड का क्या मतलब होता है? आप लोग आंधी देखे हैं? प्रचंड आंधी नहीं देखे हैं। दुआ करो प्रभु से कि दिखाए, अगर देखने का ख्वाहिश है तो, है ना। प्रभु से बोलना, प्रभु अपने जीवन में बहुत आंधी देखे हैं, लेकिन प्रचंड आंधी दिखाना। प्रभु बोलेगा बेटा मत मांग, अगर प्रचंड आंधी भेज दूं तो आंधी में कई लोग निपट जाते हैं, तो प्रचंड आंधी में तो बहुत लोग निपट जाएंगे। और सुनिए, प्रचंड आंधी को उसने भेजा, चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब महिला लोग हाँ डर कर अपने अपने हाँ देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री। सुनिए, मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा कि जहाज में जो व्यापार का सामान था उसे समुद्र में फेंकने लगे। बिकॉज ऑफ एक जन ऐसा है जिसने खुदा के नजर को चुरा कर भाग रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, आप ध्यान से समझिएगा। जब कोई परमेश्वर के वचन से दूर भागता है, वे सोचता है कि हम भाग जाएंगे, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल बदलेंगे, कल नहीं तो परसों बदलेंगे। लेकिन आप जब अगर बदलते नहीं हो, परमेश्वर आपके जीवन में भी एक प्रचंड आंधी को क्या करेगा? बहाएगा, एक ऐसे तूफान को बहाएगा। आप रहने वाले घर, आप रहने वाले जॉब, आप रहने वाले बिजनेस, आप रहने वाले परिवार, आप रहने वाले इलाका, आप रहने वाले बस्ती, आप रहने वाला शहर तक को खुदा क्या करेगा? हिलाएगा। और क्यों हिला रहा है मालूम है? क्योंकि वहां एक व्यक्ति है, सब नहीं, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर रहा है। आप में से किस किस के अंदर में ये सवाल है कि प्रभु मेरे परिवार में मैं तो आत्मिक हूं, फिर मेरे जीवन में अनुग्रह अभी तक क्यों नहीं है? प्रभु कहता है क्योंकि जिस नाव में तू सवार है, उस नाव में कोई है जो मेरे उपस्थिति से भाग कर चल रहा है। हम लोग कभी कभी सोचते ना, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरी बहन तो नहीं करती, मेरी माँ तो नहीं करती, मेरा पिताजी तो नहीं करता, फिर मेरे जीवन में आशीष से क्यों नहीं है? प्रभु कहता क्योंकि तेरे नाव के अंदर कोई है जो मुझसे भाग कर सोया हुआ है। मैं भी सोचने लगा, प्रभु ये तो इंसाफ नहीं हुआ। ये आपको क्या लगता है, ये इंसाफ है प्रभु का? बाइबल में लिखा है प्रभु न्यायी परमेश्वर है। अगर न्यायी परमेश्वर है तो प्रभु आप उठाकर ले जाकर उसके साथ जो करना है आप करो ना, लेकिन आप सारे लोगों को क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। प्रभु कहता यही मेरा न्याय है। मैं चरवाहा, प्रभु कहता कि मैं कुम्हार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम में से कोई मेरे ऊपर उंगली उठाने का हिम्मत। आप बोलोगे प्रभु से आपने गलत न्याय किया, हिम्मत नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। प्रभु कहता है अगर एक जन गलत करे तो मैं सब कुछ क्या करूंगा? क्या लगता है हमारा परमेश्वर ऐसा है? अगर आप गलती करें, आपके कारण से पूरा परिवार को प्रभु नष्ट करेगा, ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। कुछ लोग बोलते नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब 20वां अध्याय निर्गमन पढ़ के देख लीजिएगा कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उस हजारों पर करुणा करता हूं, लेकिन जो मेरे आज्ञाओं को नहीं मानता मैं उसका दंड उसके परपोतों, उसके पितरों को भी दिया करता हूं। प्रभु ये अजब सी बात होगी, मैंने गलत किया मुझे मारो, लेकिन आप मेरे बच्चों को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों को भी मारते हो। प्रभु कहता है यही मेरा सिद्धांत है। मैं ये बोलना ये चाहता हूं कि अगर ऐसे एक नाव में आप सवार है जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा की उपस्थिति से भागा हुआ है, वो परिवार उन्नति नहीं हो सकता। चेक कर लो, आज मैं परमेश्वर का वचन जो बता रहा हूं उसके साथ चेक कर लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है नाव में एक खराब है तो मैं उस नाव को तोड़ कर रख दूंगा। और नाव में प्रभु ने प्रचंड आंधी चलाई, प्रचंड वायु को बहाया है। और वहां पे लिखा गया योना नबी नीचे क्या कर रहा था? सो रहा था। लेकिन मुझे बुरा किस बात का लगा मालूम है? लिखा गया व्यापारियों का व्यापार करने वाला कुछ पेटी उस जहाज में था। उस जहाज को हल्का करने के लिए उस पेटी को पानी में फेंकने लगे। इसका मतलब क्या है? ये लॉस है या प्रॉफिट है? ये घाटा है या नफा है? अगर परमेश्वर से भागा हुआ कोई परिवार में एक व्यक्ति है तो परिवार में ऐसा होगा कि आपके पास आशीष से दिखेगी, लेकिन आपको आशीष से फेंकना पड़ेगा। लगेगा एक समय ये प्रभु ने सब दरवाजा खोल दिया, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद लगेगा कि दरवाजा बंद हो गया।
यहाँ क्या लिखा गया है? एक योना नबी के चलते। अभी यहाँ पर बाइबल में इस बात का पता नहीं है कि उस व्यापार के सामान के अंदर क्या क्या चीज था। हो सकता है कि उन दिनों में सबसे बहुमूल्य सामान जा रहा हो इस जगह से दूसरे जगह, हो सकता है बहुत कीमती सामान, हो सकता है कुछ सोने का सामान, हो सकता है कुछ हीरे का जेवरात हो सकता है, लेकिन उन सब को उठा उठा कर फेंकना पड़ा क्योंकि कारण एक था, एक व्यक्ति यहोवा से गद्दारी कर कर क्या कर रहा था? भाग रहा था। मैं बात कर रहा हूं परिवार के बारे, मैं बात कर रहा हूं कलीसिया के बारे, मैं बात कर रहा हूं आपके जीवन की यूनिटी के बारे। माँ बाप अगर मसीह में है, बच्चे अगर मसीह में नहीं है, वो जहाज हिलाया जाएगा। बच्चे अगर मसीह में है, माँ बाप अगर मसीह में नहीं है, वो जहाज भी हिलाया जाएगा, क्योंकि खुदा को चाहिए कि जहाज के अंदर रहने वाले कोई भी उससे दगा ना करने वाला बने। और देखिए यहां पर वो उस जहाज को हिलाया और सामान को क्या करने लगा? फेंकने लगा। क्यों? ये कोई तो था जो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर रहा है? भाग रहा है। अब देखिए वो जहाज में चढ़ गया, तब ये नहीं सोचा कि मैं प्रभु की उपस्थिति में भागूंगा। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रभु की उपस्थिति से भागूंगा। और यहां जहाज क्या होने लगा? हिलने लगा। मैं एक बात बोलूं, खुला बोल सकता हूं आज, खुलकर बातें कर सकता हूं आज। क्यों आपके जीवन में समस्याएं हैं? क्यों किसी किसी का जॉब नहीं है? क्यों किसी जन अपने जीवन में रो रहा है? क्यों किसी को आज प्रभु जहां पहुंचाना चाह रहा था आज नहीं पहुंचा पाया? क्यों किसी के अंदर ही अंदर रोना और पीड़ा है कि हे मेरे खुदा, मुझ में क्या कमी था कि आज तक आप मुझे बढ़ाए नहीं? प्रभु कहेगा, तुझ में नहीं मेरा बेटी, तेरे घर में कमी है, तेरे परिवार में कमी है, तेरे बच्चों में कमी है, तेरे लोगों में तेरे लोगों में कमी है। इस कारण से मैं ये चीज करता हूं। मैंने सोचने लगा प्रभु ऐसा आप कर सकते हो। मैं एक वचन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा, तब आप जान पाओगे प्रभु कैसा काम करता है, कैसा हमारा परमेश्वर है। गिनती का पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसका 11 से लेकर 13 वचन पढ़ दीजिए। गिनती 32 उसका 11 से लेकर 13। निसंदेह जो मनुष्य, सुनिएगा बड़े ध्यान से, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने भी 20 वर्ष या उससे भी कम के आयु के थे, वे उस देश को देखने ना पाएंगे, जिसको देने की शपथ मैंने अब्राहम इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। क्या वचन लिखा है? वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। इसका मतलब कनान पहुंचने के लिए प्रभु के पीछे कैसा होना चाहिए? पूरी रीति से। इसका अर्थ यह कि कुछ लोग था जो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा था। तो मैं और आप अगर रहेंगे तो हम क्या करेंगे? मैं और आप अगर रहेंगे, 5 लोग योग्य है जाने के लिए, 5 लोग अयोग्य है, आप क्या करोगे? 5 लोगों को बोलोगे चले जाओ, और जो योग्य है उसको क्या करोगे? आप बोलो मेरे साथ चलो। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन यहां लिखा गया कुछ लोग उसके पीछे पूरी रीति से नहीं चलते थे। आगे, परंतु यह पुण्य कनकी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, यहां तक अच्छा लग रहा है कि देखो तुम लोग देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं चलते। लेकिन हाँ सुनो, तुम्हारे बीच में ऐसा 2 जन है, होशू है और कौन है? कालेब है। वे वो देखेंगे। लेकिन आगे के वचन को सुन लीजिए, क्या लिखा है? अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सुनिए, जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ, जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक, माय गॉड, 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे फिराता रहा। क्या ये मेरा परमेश्वर हो सकता है? प्रियो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमारा परमेश्वर ऐसा हो सकता है? कुछ कलीसिया का उन्नति नहीं होने का कारण है कलीसिया के अंदर के कुछ विश्वासी हैं। कुछ परिवार का उन्नति नहीं होने के कारण ये परिवार के अंदर के कुछ अपने ही परिवार के लोग।
कुछ परिवार इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि कुछ परिवार के अंदर ही कुछ चीजें हैं जो वो सुधरना, बदलना, ठीक करना, समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तक वो नहीं मरेगा तब तक मैं उसे नहीं पहुंचाऊंगा। और कितने साल तक घुमाता रहा? ये 40 तक इसके साथ साथ वो 2 व्यक्ति भी घूम रहा था। कौन? यहोशू बोल सकता, प्रभु व्हाई मी लॉर्ड, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। काले बोलता होगा, प्रभु मुझे क्यों, मेरे घराने को क्यों, हम तो तेरी उपस्थिति में बैठते हैं, हम तेरी प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहेगा नहीं, जब तक वो पीढ़ी जो मेरे पीछे सही से नहीं चलते हैं समाप्त नहीं होगा, मैं तुम लोगों को कनान पहुंचने नहीं दूंगा। और कितने साल प्रभु ने घुमाया। अब एक बात समझिएगा, आपका आशीष क्यों आपके पास आने में लेट हो रहा है? क्यों आने में लेट हो रहा है? मैं कभी कभी कुछ को मैं बोलता हूं, मेरा सही एज में मेरा विवाह हुआ, सही एज में प्रभु के सेवकाई में आया, सही एज में खुदा ने मुझे बच्चे दिए, सही एज में मेरे जीवन की जो जो आवश्यकताएं हैं था प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, और आगे भी सही एज में मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ देगा। और ये घमंड के साथ परमेश्वर के लिए इसलिए बोलता हूं कि प्रभु के लिए वैसा चल रहा हूं, इसलिए खुदा देता है। हालेलुया। और ये बात इसलिए मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि सही एज में मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए कुर्बान किया। सही एज में 12-13 साल या 14 साल का था, मैं सेवकाई में आया, गांव गांव जाकर प्रभु का सेवा किया। शायद उतना प्रभु के बारे नहीं पता था, घूम घूम के सेवा किया। बहुत कम उम्र में 16 साल या 17 साल की उम्र में बाइबल कॉलेज किया। और जब बाइबल कॉलेज गया, खुदा के वचनों को ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, वहां से जब सीख कर आया एक निर्णय के साथ कि खुदा तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा, और तब से लेके आज तक प्रभु के लिए दौड़ रहा हूं और सेवा कर रहा हूं। सही समय पर मेरा खुदा मेरे हाथों पे मेरे जीवन के आशीषों को आज तक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु एक चीज देखता है, अगर तू सही रीति पर चलेगा मेरे जीवन में, मैं तेरे जीवन में मैं अनुग्रह करूंगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज अपने मन को टटोलना, मेरे जीवन में लेट क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में देर क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों है, क्यों मेरा ये लेट है, क्यों मेरे जीवन में ये बातें हैं। मैं आज आपको प्रभु का वचन बताना चाहता हूं, ये इसलिए है आप योना के जगह में खड़े हैं। आपको परमेश्वर ने जो बताया था आज तक आप उस जगह पर अपने आप को ले नहीं आ पाए, इसलिए प्रभु आपके जहाज में हवा भेज रहा है, इसलिए प्रभु आपके जहाज में तूफान भेज रहा है। आपका जहाज लग रहा है कि क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहां पे मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग जो व्यापार करने का सामान था उसको भी क्या कर दिया। इसका अर्थ क्या है? आत्मिक अर्थ आप क्या निकालोगे? एक आज्ञाकारी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे का क्या हो रहा है? ऐसा आप में से किसी का हुआ है? हाथ उठाने बोलेंगे तो सब अब हाथ उठाएंगे कि हाँ पास्टर जी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में हुआ है। बिकॉज ऑफ वो एक, वो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है। एक जन के कारण प्रभु उस व्यापार के सामानों को नीचे उन्होंने गिराना स्टार्ट किया। और जब ये हो रहा था, मुझे अफसोस है अभी तक योना नबी साइलेंट है। क्या है? और मैं बोलूंगा चुपचाप रहो योना नबी, सोते सोते मर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि योना नबी कहाँ है मालूम है? वहां पे लिखा गया है, जब उन लोगों ने चिट्ठी डाला तो चिट्ठी किसके नाम पे निकला? योना के नाम पे निकला। तो उन्होंने कहा कि क्या कारण है, तूने क्या किया, तू कहां से आया है, तू है कौन? तब योना नबी बोलता है मैं इब्री हूं और इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर का मैं भय मानता हूं। मुझे मन लगा के बोलने के लिए कि झूठ क्यों बोल रहा है। अगर भय मानता तो तरसीस वाले जहाज में नहीं आता, कहां जाता? निन्वे वाले जहाज में। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे, कुछ लोग आज भी ऐसा है, जब उसकी गलती को पकड़ लो ना तो वो बोलेगा क्या मैं मसीह नहीं हूं क्या, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं क्या, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या। और ऐसे लोग हाई टेम्पर बहुत ज्यादा होते हैं, तुरंत शॉट लगता है उसको, शॉट लगाता भी है। और यहां पर योना ही बोलने लगा मैं जीवित परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया उसका दास हूं। ऐसा पढ़ लीजिएगा बाद में। आगे क्या लिखा है मालूम है? मैं उसका भय मानता हूं। लेकिन वहां पे क्या हुआ मालूम है? वहां पे लिखा गया लोगों ने ये जान लिया कि ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हुआ है, भागा है। तो मैं सोचने लगा जो इतना बड़ा बड़ा हाँक रहा था ना तेरे मुंह पे, तेरा लोग तेरा तिरस्कार कर रहा होगा।
तब लोगों ने पूछा तुम्हें हम क्या करें, तेरे लिए क्या करें कि हमारा जहाज टूटने से बच जाए। तब योना नबी ने बोला कि एक ऐसे जगह पर मैं आके खड़ा हो गया हूँ, या तो मैं मरूंगा या तो सब मरेंगे। अच्छा है कि मैं मर जाऊं और ये लोग क्या हो जाए, बच जाए। मुझे नहीं मालूम उस समय योना नबी के माइंड में क्या है। वो सोचा होगा कि परमेश्वर के आत्मा से भागना क्या है, असंभव है। तब वो सिलेंडर करता है, बोलता है मुझे उठाकर मेरे भाई लोग क्या करो, समुद्र में फेंक दो। आज समझिएगा समुद्र के लहरें कितने होंगे, लेकिन योना नबी ने एक चीज जान गया कि मेरा मृत्यु का समय आ गया। क्यों मालूम है? ये प्रचंड आंधी जो मैं बोल रहा हूं उससे भी कई गुना ज्यादा है। ये प्रचंड आंधी जितना मैं समझा रहा हूं उससे कई गुना बढ़कर है। लेकिन योना वो चीज को देख रहा था, वो समझ गया और उसने बोला मुझे मालूम है ये चीज मेरे कारण यहोवा ने इस जहाज पे, इस समुद्र में क्या किया है, दिया है, इसलिए मुझे उठाकर पानी के बाहर क्या कर दो। मैं बोलना चाहूंगा ऐसे लोग अपने आप को क्या बोले, खुद ये मानना चाहिए कि मुझे पानी में गिरा दो, क्योंकि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए ठोकर का कारण हूं। लेकिन ऐसे लोग निकलते नहीं, इसका जड़ बड़ा मजबूत होता है। ये तो सोया हुआ था, किसी ने उठाया तब वो आया। और सुनिएगा ऐसे लोग बिंदास रहते हैं, आत्मिक लोग रोते हैं, लेकिन प्रभु में जो लोग गड़बड़ करते हैं वे लोग क्या करते हैं, आपको दिखेगा आत्मिक लोगों के माथे पे पसीना होगा, लेकिन जो गुनहगार है हंसता रहता है। क्योंकि बाइबल बता रहा है जो गुनहगार है नीचे सो रहा है, और वहां पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो निर्दोष है अपना सामान फेंक रहे हैं, अपना जगह ठीक कर रहे हैं, अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं। लेकिन ये जो जिंदा परमेश्वर को धोखा देकर आया है वो नाव के नीचे क्या कर रहा है। अब जो चीज हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए है ये संदेश, ये मेरे लिए है ये संदेश। जो यहोवा से भागता है क्या करे। इस लोगों का निवारण तो हो गया, अब तो जहाज टूटेगा नहीं, हवा भी बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या योना नबी ठीक हुआ है? नहीं, योना नबी वही अनाज्ञाकारिता के आत्मा को लेकर पानी में क्या हो गया, उन लोगों ने ढकेल दिया। लेकिन चीजें बदलेगी कैसी, सब चीजें बदलेगा कैसे, आप सुनिए ध्यान से। जब योना नबी को उन लोगों ने उठाकर क्या कर दिया, गिरा दिया, नीचे जब गिरा दिया, अब वहां पढ़िएगा आगे क्या लिखा गया है, उसका 1 अध्याय का उसका 17 वचन पहले पढ़िए। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। यहोवा ने एक बहुत बड़ा सा क्या ठहराया था, मच्छ ठहराया था यूहन्ना के लिए नहीं, यूहन्ना उसको खाएगा इसलिए नहीं, वो यूहन्ना को खाएगा इसलिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु ने उसके लिए मच्छ ठहराया है, फ्राई करके खाया होगा। आगे क्या लिखा है, मच्छ ठहराया कि योना को निगल ले। हाँ, योना को निगल ले। कोई बोलता है, कोई मुझे बोलता है कि ये मछली वेल हो सकता है। बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इतना बड़ा तो मछली था कि वो यूहन्ना को क्या कर लिया, निगल लिया। आगे योना उस महामच्छ के पेट में, उस बड़े मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या मालूम है, ध्यान से सुनिए। जब मैं पढ़ रहा था मुझे एक चीज लगा कि भाई तू घर में जब था पश्चाताप नहीं किया, भाई तू जब जहाज में आया तब भी पश्चाताप नहीं किया। और जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं ना, खुदा एक ऐसा दिन ठहराता है कि मैं और आप और हमसे कठोर व्यक्ति भी खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर आकर क्या करेगा, पश्चाताप करेगा। इसलिए मैं कईयों को बोलता हूं, आप जीवन ठीक है, आंख दिखाई दे रहा है, कान सुनाई दे रहा है, हाथ चल रहा है, सुधर जाओ। नहीं तो खुदा को तो इतना भी आता है कि आपको आईसीयू में ले जाकर एक टांग कब्र में डालकर दूसरा टांग आपके परिवार में रखकर वहां से सुधार के ले आने का क्षमता मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मैं प्रभु में था और मैं प्रभु में बढ़ रहा था, नॉर्मल जैसे बढ़ा जाता है, लेकिन गंदा बच्चा नहीं था, अच्छा बच्चा था। मैं हमारे अंकल को बोलते रहता, अंकल मैं जिंदगी में नशा नहीं किया, एक बार सब कुछ किया, एक बार, है ना। अब बाद में पूछना पास्टर क्या क्या किए हैं। एक बार मतलब जो नशा होता है वो एक बार, और बस टेस्ट किया, और इसके बाद कभी मैं नशा में नहीं आया। लेकिन मेरे जीवन में एक नशा था, मुझे क्रिकेट का बहुत नशा था, और बहुत सुबह शाम दिन रात उसी में डूबा रहता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बेटा तुम उतना ज्यादा क्रिकेट में मत जाना, प्रभु में आना, प्रभु में आगे बढ़ना,
क्योंकि तू मेरे घर का बड़ा लड़का है और तुझे प्रभु में ज्यादा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं प्रभु को डरता था, ऐसा नहीं था कि नहीं डरता था, दुआ करता था, लेकिन एक रूटीन लाइफ मेरा था और ज्यादा महत्व, ज्यादा आदर, ज्यादा इज्जत मैं क्रिकेट को देता था। और जब क्रिकेट को मैं देता था, उसी में दिन रात जब जाने लगा, अचानक से एक समय ऐसे आया, उसी क्रिकेट के जरिए से, उसी क्रिकेट के द्वारा मेरा हाथ टूट गया, उंगली टूट गया। और जिस दिन उंगली टूटा, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। करीबन 1-1.5 महीना मेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। एक के वायर आता है जो तार मेरे उंगली के यहाँ से यहाँ पार कराया गया, और ऐसे ही रहकर मुझे जहाँ मैं काम करता था, मुझे काम करना पड़ा। उस दौरान मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि प्रभु ने तुझे मारा है। मैंने बोला प्रभु अपने बच्चों को कभी ऐसा नहीं मारता है। उसने बोला नहीं प्रभु मारा है। मैं नहीं समझा, लेकिन मम्मी ने कहा बेटा अभी अपना जीवन बदल ले, सुधर ले और प्रभु के पास आ। और बपतिस्मा था हमारे कलीसिया में, शायद दूसरा दिन या तीसरा दिन। तो मम्मी ने बोला तेरा नाम तो नहीं लिखा गया, फिर भी मैं बोलता हूँ तो बपतिस्मा के लिए तैयार हो जा। तो मम्मी से बोला मम्मी अगर प्रभु मुझसे बात करे तो मैं बपतिस्मा ज़रूर मैं लूँगा। और सब सो गया था रूम के अंदर, मच्छरदानी के अंदर। मैं बाइबल को खोलने से पहले प्रार्थना किया कि हे प्रभु अगर तू चाहता है कि मैं बपतिस्मा लूँ, तेरी मर्जी अगर है कि मैं बपतिस्मा लूँ तो मुझे वचन दे। मैं जैसा बाइबल का वचन खोला और वहाँ पे वचन ऐसे आया, जो मन फिरा है और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मैं बाइबल को बंद किया और मैंने बोला प्रभु मैं कंफर्म हो गया हूँ। मैं फिर जाके मेरे पास्टर से मैंने कहा कि हाँ मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद मेरे मम्मी ने मुझे ढकेलते हुए बाइबल कॉलेज भेजा और मैं हंसते हुए बाइबल कॉलेज से बाहर आया और आज तक हंसते हुए आप लोगों को प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। बोलना ये चाहता हूँ, प्रभु को, अपने लोगों को आपस ले आना, उससे ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं पता। तेरा आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मैंने भी एक समय ऐसा सोचा प्रभु मैं सब कुछ छोड़ता हूं तेरे लिए, सब कुछ, मेरे दोस्त, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, सब कुछ छोड़ता हूं और मैं तेरे सेवकाई में अपने आप को आगे दूंगा। और उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु के सेवकाई में हूँ। लेकिन योना नबी के बारे में फिर लौट के आना चाहता हूँ। योना नबी को परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया कि वो अपने आप को खुदा के सामने क्या करे, पश्चाताप करे। आपको मालूम है अगर आपने गलती किया उसका एक ही उपाय है। उपाय क्या है? क्या है बोलिए? पश्चाताप। अब मैं सोचने लगा, अब आप भी थोड़ा सोचिए मेरे साथ साथ, योना नबी घर में अगर पश्चाताप करता तो बहुत अच्छा होता। योना नबी अगर उस जहाज में पश्चाताप करता तो और भी अच्छा होता। जहाज के व्यापारियों का सामान लॉस नहीं होता। लेकिन योना नबी जब मछली के पेट में जा रहा था तब भी उसको पश्चाताप करने का मूड मन नहीं था। लेकिन चीजें क्या है, एक व्यक्ति मछली के पेट में 3 दिन तक अंदर है। आप सोच के देखिए 3 दिन तक मछली के पेट में उजियाला था, अंधेरा था, लाइट ऑफ। वहां पर आंख खोल भी रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा, आंख बंद भी कर रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। आप में से कोई किसी के पेट में घुसा है क्या? नहीं घुसे। लेकिन आप में से कोई किसी के पेट के अंदर की चीजों को देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। हम में से जितने यहाँ पे जो हमारे माताएं और बहनें हैं, जब आप मछलियों को साफ करते हैं उसके पेट में से क्या निकलता है ना? अतड़ियां, उसको उठाकर सूंघना, कैसे गंध है। और यहां पर योना नबी मछली के पेट में था। कितने दिन तक था? तो परफ्यूम वाला गंध आ रहा होगा, दुर्गंध वाला गंध आ रहा होगा। बोलिए ना, कौन सा गंध आएगा? दुर्गंध से भरा हुआ गंध, अंधेरा, और सबसे बड़ी बात है 3 दिन तक कोई खाना नहीं है। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि योना नबी उसके पेट के चीजों में पूरा लपालप है, वो गंदगी में, और योना नबी के पास कोई आशा नहीं। योना नबी ने सोचा मेरा जिंदगी यहीं क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। मैं पढ़ाना नहीं चाहता, आप लोग घर जाके पढ़िएगा, तब आप देखिएगा 2 अध्याय के 1 वचन से योना नबी का प्रार्थना स्टार्ट होता है। उसका प्रार्थना सुनेंगे तो आपको हंसी आएगा, मैं उसका प्रार्थना सुनाना नहीं चाहता। लेकिन वहाँ पर प्रार्थना करते 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 आखिरी का 8, आखिरी का 9 वचन में वो अपने बारे प्रार्थना करता है। देखिए 8 और 9 वचन पढ़िए, क्या लिखा है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर, हे मेरे परमेश्वर, जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। योना नबी किसके बारे बात कर रहा है? योना नबी किसके बारे बात कर रहा है?
हाँ, जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तुओं पर क्या लगाते हैं, मतलब योना नबी बोल रहा है खुदा वो व्यर्थ लोग मैं हूं, मैं वो व्यर्थ व्यक्ति हूं जो धोखे के चीजों पर क्या करता हूं, मन लगाता हूं। और आगे वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते वो हैं। यहोवा को छोड़ देते जैसा मैंने आपको छोड़ दिया। आगे परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी, सुनिए, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उसको क्या करूंगा, पूरी करूंगा। इस बात को मेरे इस कलीसिया के हर एक विश्वासी मन में रखिए। योना नबी का पूरा प्रार्थना आप घर में जाके पढ़ लेना कि प्रभु तू महान है, तू बचाने वाला है। इन 8 और 9 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ लिखा गया है जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। योना नबी ने उस मछली के पेट में, उद्धार यहोवा ही से होता है। आखिरी में लिखा कि उद्धार यहोवा ही। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं उसने क्या मन्नत माना? उस मछली के पेट में, अंधेरे में, सड़ाहट में, भूख में रहते समय उसने अपने परमेश्वर से क्या मन्नत माना? क्या प्रार्थना की होगी? जो प्रार्थना यहाँ पे है सो है, लेकिन मन्नत उसने क्या माना? चलिए, जो भी मन्नत उसने माना, लेकिन एक चीज बोला, जो मन्नत मैंने माना मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने मन्नत आपने परमेश्वर से मांगे होंगे? कितनों को आपने पूरा किया और कितनों को आज तक पूरा नहीं किया? पश्चाताप करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए, पश्चाताप में खुदा आपके मुंह से एक बात निकलवाना चाहता है कि प्रभु मैं मन्नत मानता हूं, दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होगा। प्रभु मैं मन्नत मानता हूं, दोबारा तेरे वचन से भागकर नहीं जाऊंगा। प्रभु मैं वादा करता हूं, दोबारा तेरे वचन के विरुद्ध में कार्य नहीं करूंगा। प्रभु मैं मन्नत मानता हूं, दोबारा तेरे विरुद्ध में कोई कदम मैं नहीं उठाऊंगा। प्रभु मैं मन्नत मानता हूं, तेरी उपस्थिति से दोबारा मैं नहीं भागूंगा। और देखिए, जब परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना को दिल से करता है, परमेश्वर उसके लिए भी कुछ करता है। 10 वचन ध्यान से सुने। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। स्थल पर क्या कर दिया? उगल दिया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मुझे लगता है योना नबी का दोबारा उसका जन्म हो रहा है। और जब दोबारा जन्म हो रहा है एक मन्नत के साथ, एक निर्णय के साथ, एक फैसले के साथ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति का नाव क्यों हिल रहा है? क्यों तूफान आपको घेरे हुए है? क्यों आपके आशीष से आपके करीब नहीं है? क्यों आपके जीवन में रुकावटें हैं? क्यों ऐसी बीमारियां जो आपको छोड़ नहीं रही है? आप यकीन मानो और अपने जीवन में जोर डालकर सोचो कि मैंने मेरे प्रभु की उपस्थिति से मैंने क्या किया है? भागा है। प्रभु की उपस्थिति का मतलब मैंने आपको समझाया, उसके वचन की कुछ आज्ञा होगा, उसका कोई बात होगी, कोई चीजें होगा जिससे आप भागे हैं। लेकिन आज समय है कि मन्नत माने, पश्चाताप करे कि दोबारा मेरे जीवन से गलती नहीं होगा। प्रभु अंधेरे से आपको बाहर निकालेगा, सुनसान जगह से आपको बाहर निकालेगा। और जैसे मछली के पेट से वो बाहर आया, उसके बाद तुरंत देखिए 3 अध्याय का 1 वचन जब आप पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है? तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उससे कर। और आगे, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन इस कलीसिया के लोगों, योना ने एक मन्नत माना था। यहाँ पे लिखा गया, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन को यात्रा का था। हाँ, और वहां जाकर उसने वो प्रचार किया जो परमेश्वर ने उसे प्रचार करने के लिए बोला था। 3 अध्याय में होने वाला घटना 1 अध्याय में होकर किताब छोटा होकर खत्म हो सकता था, लेकिन इस भाई ने अपने जीवन में गलतियों को करने के द्वारा परमेश्वर के जीवन को दोबारा एक मौका दिया। आप प्रभु को बोलना, अगर प्रभु आप में से किसी को दोबारा मौका दे रहा है ना, तो प्रभु को धन्यवाद की बलि चढ़ाना और प्रभु से मन्नत मांगना कि प्रभु दोबारा, शायद बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता। हालेलुया। बहुत लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर आपके शरीर से आपका प्राण निकलना स्टार्ट होगा ना, अभी
अगर थोड़े देर के बाद आपके शरीर से आपका प्राण निकलना स्टार्ट होगा, आंखें धुंधली पड़ जाएगी, आप सुन नहीं पाओगे, सांस ले नहीं पाओगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी बीवी आपको याद नहीं आएगी, आपके बच्चे आपको याद नहीं आएंगे, आपके पति आपको याद नहीं आएगा, आपके पैसे, आपके धन, आपके दौलत याद नहीं आएगा, लेकिन ये गारंटी है खुदा याद आएगा। और आपको याद आएगा, काश मैं अच्छा जीवन मेरे प्रभु के लिए जी लेता। आपको मालूम है, जब कोई इंसान, प्रभु के लोग जब मरने जाएंगे, कुछ लोग सोचता होगा आखिरी समय पर अपने बेटी के बारे में सोच सोच के मर गया। नहीं, नेवर। कोई अपने बेटी, अपने बेटे के बारे में सोच के नहीं मरता। वो हमें नहीं पता, जब इंसान मरता है वो अपनी मृत्यु को थोड़ा देर पहले समझ जाता है और उस समय उसको सृजनहार याद आता है। और जब याद आता है तब वो अपने जीवन को देखता है, मैंने कितना सही किया और मैंने कितना गलत किया। और तब आप प्रभु से बोलोगे, प्रभु काश 1 घंटा और मुझे दे देता। आपको मालूम है, किसी किसी को जब पूछा गया कि तुझे फांसी चढ़ाने ले जा रहे हैं हम, तेरा आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मेरा आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं 1 घंटा अपने प्रभु की उपस्थिति में गुजारना चाहता हूँ। लोग बोल सकता था, अपने बीबी से क्यों नहीं मिला, अपने बेटे से क्यों नहीं मिला? उसको पता है, मेरे बीबी से मिलकर 10 बातें करूं तो शायद नरक चला जाऊं, अपने बच्चे से मिलकर सांत्वना की बातें करूं तो शायद वो दुनिया में रह जाए, लेकिन मुझे मेरे आत्मा को क्या करना है? तैयार करना है। और कई लोग आखिरी में, और ये मेरा दावा है, आप लोग भी अपने मौत को जब देखोगे ना, आप पैसा नहीं मांगोगे, घर नहीं मांगोगे, दौलत नहीं मांगोगे, प्रभु से मोहलत मांगोगे कि प्रभु काश थोड़ा देर दे दे, ताकि तेरी उपस्थिति में अपने आप को और क्या कर लूं? ठीक कर लूं। मैं बोलना ये चाहता हूं आप में से हर एक को कि हमारे यात्रा में तूफान आने का कारण क्या है? हम क्यों आशीषित नहीं है? हम क्यों उन्नति में बढ़ नहीं पा रहे हैं? जीवन में रुकावटें क्यों है? ये इसलिए है कि बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, कुछ घंटा पहले हो सकता है, कुछ दिन पहले हो सकता है, परमेश्वर ने आपको वचन दिया था यूहन्ना की तरह, लेकिन आप आज तक उठे नहीं है। आपको मालूम है, मैं जब बाइबल कॉलेज में था, ध्यान से सुने, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, प्रभु ने मुझे बोला कि तेरे द्वारा मैं एक टीम बनाऊंगा। मैं आया, मैं टीम बनाया। टीम रहेगा नहीं रहेगा प्रभु ने मुझसे नहीं बोला। प्रभु ने बोला टीम बनाऊंगा। मेरा प्रभु ने मेरे लिए टीम बनाया और मैं इसके लिए आज तक धन्यवादित हूं। टीम आगे जाएगा या नहीं जाएगा, टीम के मेंबरों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूं, जब परमेश्वर किसी से वायदा करता है, परमेश्वर झूठ बोलता है या सच बोलता है? सच। अगर परमेश्वर सच बोलता है, फिर चीजें होने में देर जब होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तब आप ये बोल सकते हो, मेरे अंदर भी योना का आत्मा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, इस कलीसिया के विश्वासीगण, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ बातें हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज प्रभु के सामने क्या करे? पश्चाताप करे कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे दोबारा एक मौका दिए हैं। मैं पश्चाताप करता हूं और इस बार मन्नत मानना। क्या मानना? मन्नत। मन्नत का मतलब क्या है? एक निर्णय, एक वायदा कि प्रभु दोबारा मेरे जीवन के द्वारा ये गलती नहीं होगा। परमेश्वर आपको मौका अगर दे रहा है, उसके मौके को लो और देखो परमेश्वर आपको और भी क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि मुझे पता है, खुदा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सर बनाता है, पूंछ नहीं। और अगर हमको सर बनना है तो हमको क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर अगर आपके मन में कुछ चीज़ों को याद दिला रहा है, मेरे कलीसिया के जवान भाइयों, जवान बहनों, माँ, पिता, अंकल, आंटी, कोई भी अगर परमेश्वर कुछ चीज़ों को दिखा रहा है, तो आज ही प्रभु के सामने अपने आप को क्या करो? पश्चाताप करो और प्रभु से बोलो, प्रभु थैंक यू कि आपने मुझे दूसरा मौका दिए, और इस मौका को मैं लेता हूँ और एक वायदे के साथ, नया जन्म के साथ तेरी सेवा में आगे लगता हूँ। हालेलुया।